क्या कहानी है राम सजीवन यादव जी, जो कि अखिलेश यादव का प्रचार ना करके या अखिलेश यादव की पार्टी की टी शर्ट को ना पहन के मोदी जी के पास चले गए। देखिए इनके यहाँ पर सीने पे मोदी जी, अमित शाह और ये योगी पीछे भी लगे हुए हैं, पीछे भी लगे अच्छा हुए हैं। पीछे भी घूम जाओ, थोड़ा चले आओ। रोहित यादव जी मिल गए, नवयुवक। अब की बार कहीं उड़ दे हो वो तो टोपी लगाओ, पहले जान गए मोदी दे हो। मोदी का है दे, अखिलेश यादव का है नहीं। अखिलेश यादव की सरकार में और लड़कियां वो नहीं रहती हैं। राम के भेष में और लक्ष्मण के भेष में योगी महाराज हैं, हनुमान जी हमारे, अमित शाह गृह मंत्री जी हैं। इसीलिए तीनों सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ जल्दी। देखिए छत पे एक भाजपा का झंडा लहरा रहा है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे कट्टर भाजपा ही होंगे, क्योंकि छत पे झंडा लगाने का मतलब भाजपा का है, तो भाजपा ही होंगे। तो यहाँ पर ये लोग भी हैं, टोपी वोपी लगा के बैठे हैं बीजेपी का। तो आज इनसे बात करेंगे कि क्या माहौल है, बाबू खेड़ा की जनता अब की बार लोकसभा का चुनाव जीता, किसको जिताएगी, क्या माहौल है, उन्नाव का लाल जीतेगा या उन्नाव की बेटी जीतेगी, या जो डॉक्टर साक्षी महाराज जी थे जो तीसरी बार हैट्रिक पर लगे हुए हैं वो जीतेंगे। तो माहौल के हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे जिसको जीतना है आप लोग समझ गए होंगे। तो आज यहाँ पर बातचीत होगी गांव से रिलेटेड, यहाँ पर जो चुनावी चर्चा है बात होगी। क्या नाम भैया आपका? हमारा सब नाम राम सजीवन यादव है और लोग क्या 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 नाम है? राम सजीवन यादव है और राम सजीवन यादव है जी। ये क्या है? सबका साथ सबका विकास और ये चुनाव चिन्ह कमल है और ये टी शर्ट पहन के राम सजीवन यादव जी, आप अपना नाम ही बता रहे हैं कि हमको सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, इनका हम दिया हुआ खा रहे हैं तब इनकी गौनाई गा रहे हैं। अच्छा जी, तो राम सजीवन यादव नाम है आपका? जी सर। तो क्या कहानी है राम सजीवन यादव जी, जो कि अखिलेश यादव का प्रचार ना करके या अखिलेश यादव की पार्टी की टी शर्ट को ना पहन के मोदी जी के पास चले गए? देखिए इनके यहाँ पर सीने पे मोदी जी, अमित शाह और ये योगी पीछे भी लगे हुए हैं, पीछे भी लगे अच्छा हुए हैं। पीछे भी घूम जाओ जी, पीछे भी घूम जाओ। ओ तेरे आगे से लेके पीछे तक कुल मिला के मोदी मई हो गए हैं। एक मिनट, तो आप मोदी मई होने की कहानी क्या है राम सजीवन यादव जी, अपनी जुबानी थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। सर हमें एक सम्मान निधि 16 किस्तें मिल चुकी हैं। 32,000 रुपया श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के हाथ से मुझे खेती का रुपया मिल चुका है, 32,000 रुपया। प्लस मेरी माता जी का 22,000 रुपया मिला हुआ। वो किसान निधि खेत नहीं सड़ाया था लेखपाल ने, उस वजह से माता जी का रुक गया है, वो भी सर उसमें लगा हुआ है, वो भी रुपया आ जाएगा। प्रोसेस में लगा हुआ है उनका भी रुपया आ जाएगा। तो खेती का रुपया अगर भाजपा दे दिया तो आप भाजपा में ही हो जाएंगे? बिल्कुल, मेरे धर्म की रक्षा जो करेगा। 16,000 की किस्त दे करके जो 32,000 रुपया दिया। अच्छा 32,000 का? जी, 32,000 का 16 किस्त दिया होगा, 2,000 की। तो 16 किस्त दे करके जो 16,000 नहीं 16 लाख का नुकसान हो रहा है, इसको कौन देखेगा? कौन नुकसान हो रहा सर? मवेशी जानवर वो तो हमारे हैं सर। अच्छा आपके हैं जी। तो इस पे क्या कहना? लोग तो कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, तो 2,000 दे करके 2 लाख का जो नुकसान भाजपा करवा रही है, इस पे आप क्या कहोगे? भाजपा की गलती है कि लोगों की गलती क्या है? मेरी गलती है, मेरी। भाजपा की कोई गलती नहीं है। जब गाय हमारी दूध देती है तो उसकी पीठ सोराते हैं सर, पीठ सोराते हैं। और जब गाय हमारी दूध देना बंद कर देती है तो उसके पेशाब पे लाठी घसोड़ते हैं। हम वो गद्दार हिंदू नहीं हैं। हम उसका साथ करेंगे जो मेरी गाय माता की रक्षा करेगा, जो मेरे देश की रक्षा करेगा, जो मेरे धर्म की रक्षा करेगा, हम उसके साथ हैं। हम मोहन यादव के वंशज हैं, हम उनके साथ हैं। तो आपको अभी देखेंगे, हो सकता वीडियो जनता अभी वायरल करके अखिलेश यादव तक पहुंचा दे। तो अखिलेश यादव जी को क्या कहना चाहते हैं कि आप अखिलेश यादव ने ऐसा क्या नहीं किया कि राम सजीवन यादव जी आज भाजपा के लिए समर्थक बन गए? वो पहले भैया 2010 साल हो गए, 6 साल हो गए योगी जी को राज करते करते। हमको योगी के राज में उनके विचार, वो कहते हैं एक हाथ में माला है दूसरे हाथ में भाला है। अगर माला से समझ रहे हो तो समझो, भाला हम मेरे हाथ में तैयार है। अच्छा तो आप योगी आदित्यनाथ के इस बात से सहमत हो गए, उनके फैन हो गए, जो कहते हैं एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला है? जी। तो ये एक योगी संत हैं, उनके ऊपर ये भाला वाली बात सही लगती है? बिल्कुल राइट, 100% मेरे लिए सही है और दूसरों के लिए मैं नहीं जिम्मेदार हूँ। मैं अपने घर का परिवार का हूँ, मैं मोदी का परिवार हूँ। अच्छा। मोदी की कमाई खाता हूँ। मैं बैठा हूँ
बताइए बाबू खेड़ा से अब की बार किसको सांसद बना के लोकसभा भेज रहे हैं? डॉक्टर साक्षी महाराज को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। 500 लाख वोटों से विजयी होके जाएंगे यहाँ उन्नाव से। तो उन्नाव की जो बेटी अन्नू टंडन है, जो समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं उन्नाव में, अब की बार वो कह रही हैं कि उन्नाव की जनता 2014 और 2019 की गलती नहीं दोहराएगी। जिस तरीके से 2009 में भरोसा किया था मेरे ऊपर, उसी तरीके से 2024 में समर्थन करके उन्नाव की बेटी को जिताएगी। तो क्या आप उन्नाव की बेटी का समर्थन नहीं करते हैं? नहीं, मैं राम को जिसने लाया है मैं उसके साथ हूँ। मैं श्री राम जी के साथ हूँ। जो हमारे धर्म का नहीं है वो हमारे काम का नहीं है। जो मेरे श्री राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है, मेरे काम का नहीं है। सोना कितना भी अच्छा हो, मेरे गटाई में पड़ा है, मेरी गर्दन काट दे, वो मेरे काम का नहीं है। अच्छा, और उन्नाव के लाल अशोक पांडे जी बसपा से लड़ रहे हैं, जो कि अपने क्षेत्रीय हैं, इनका समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो हमारे पास नहीं आए हैं, उनकी हम बात नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो साक्षी महाराज जी आए थे आपके पास? नहीं आए, लेकिन हमको योगी मोदी की कमाई खा रहा हूँ। तो साक्षी महाराज के नाम पे राम सजीवन यादव जी वोट करेंगे कि मोदी जी के चेहरे पे वोट करेंगे? हम मोदी योगी के चेहरे पर वोट करेंगे। अच्छा, साक्षी महाराज से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो अभी आप गाय पर थे, जैसे आपने कहा है कि जब गाय दूध देती है तो लोग उसको बड़े प्यार से रखते हैं, जब नहीं देती है तो उसको भगा देते हैं समाज में। भगा भी देते हैं, उसकी पेशाब की जगह पे लकड़ी घसोड़ देते हैं, उसकी गोबर जहाँ से करती वहाँ पे लकड़ी घसोड़ देते हैं। उसके रोवा रोमा में मैं कृष्ण जी का भी वंशज हूँ। गाय के हर रोवे रोवे में श्री कृष्ण जी की हर देवी देवता बैठे हूँ। मैं धर्म का हिंदू हूँ, मैं धर्म का हिंदू हूँ। अगर योगी मोदी नहीं रहेंगे तो मैं भी अपनी आत्मा को शांति कब करूंगा? राक्षसों के हाथे नहीं। अच्छा ठीक है, मान लीजिए ग्राम पंचायत की जनता गाय के साथ ये कार्य करते हैं, लेकिन जो सरकार ने गौशाला बनाया, गौशाला में जो गौओं की इतनी दुर्दशा होती है, इस पे क्या कहना? उसको प्रधान जाने, लेखपाल जाने, डॉक्टर जाने, उसके मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो सरकार जाने ना। तो सरकारी को तो मैं बात कर रहा हूँ, जब सरकार भाजपा की है। सुनिए सर जी सुनिए सर, वो बोलने में थोड़ा चूक हो गई मेरे से। ये जनता केवल उनको गरियाना चाहती है, प्रधान को डरती है, प्रधानमंत्री को गाली देती है, प्रधानों को डरती है, लेखपालों को डरती है। अच्छा हाँ, तो जनता को चाहिए कि अपने ग्राम प्रधान के खिलाफ, अगर ग्राम प्रधान गलत करे तो ग्राम प्रधान की गलती को उठाए, ना कि प्रधानमंत्री को। नहीं, ग्राम प्रधान की शिकायत करे, तहसील में एप्लीकेशन दे, SDM को, तहसीलदार को। अगर नहीं सुनवाई हो रही है तो राम सजीवन से बताए, मैं अपने मोदी जी तक का पहुंचाएंगे बात। अच्छा, जनता की समस्याओं को अगर नहीं खत्म हो रही हैं तो राम सजीवन जी उनकी समस्याओं को मोदी तक ले जाएंगे? जी, अगर मोदी मेरी बात नहीं सुनेंगे तो उनके आवाज के सामने अपनी आत्मा दाह कर देंगे। अरे तो और राम मैं सजीवन अपनी जीवन लीला खत्म कर दूंगा। तो बीजेपी सरकार में जो सुनने को मिलता है विपक्ष के द्वारा कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, यादव सुरक्षित नहीं है, तो आप क्या कहोगे यादव और मुसलमानों के लिए कि भाजपा में सुरक्षित है या नहीं? बिल्कुल भैया सुरक्षित है। मैं जात का यादव हूँ, मुझको राशन भी मिल रहा है। ये राशन 1 किलो 40 रुपया का दाम है। पूछो कैसे, पूछो कैसे? हाँ, बताओ। सरकार लेती है तो क्या किसी से फ्री का लेती है? कोई फ्री देता है? नहीं। कहते हैं हमारा दे रही है। अरे तुम अपना लड़के चला नहीं पा रहे हो, लड़का चड्डी फटाई पहने, उसकी चड्डी नहीं बदल पा रहे हो, तुम दे रहे हो? कैसे दे रहे हो आप? हमको बताइए। तो सरकार उसके लिए सरकार ये जो जनता को दे रही है, तो क्या राशन जनता को दे करके उसकी जो जीविका है, खेती है जो बेकार हो रही है, तो इस पे कब सरकार काम करेगी? खेती कैसे बेकार हो रही है? आप देख ही रहे हैं, किसान त्राही त्राही कर रहा है जगह जगह। कौन? किसानों की फसल दुगनी हो रही है। किसान जो है अपने सुमेरपुर ब्लॉक में जो किसान है लगातार धरना देते हुए नजर आते हैं, तो उन पे क्या कहना? वो किसान नहीं है सर, वो किसान नहीं। वो कौन है? भाजपा विरोधी? विरोधी है, वो दूसरे देशों से फंडिंग ले रहे हैं, उनको रुपया से मतलब, देश से नहीं मतलब। तो क्या उनको फंडिंग दे करके भाजपा के विरोध में बुलाया जाता है क्या? बिल्कुल 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 बुलाया जाता है, बिल्कुल बुलाया जाता है। भाजपाइयों को गाली दी जाती है। हमारे प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अभिनंदन। वहाँ पाकिस्तान से ऐसे नहीं लौट के आए हैं। मेरा बाप है मोदी, मेरा बाप तो ऊपर चला गया, लेकिन वो बात जिंदा। तो राम सजीवन का बाप भी मोदी बन गया है, तो अब की बार मोदी जी की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल 100% बनेगी, और नहीं बनेगी तो इस देश की छीछा ल्यादर हो जाएगी। अकेली दुल्हन क्या करेगी, दूल्हे बहुत हो जाएंगे। अरे दादा दादा, अकेली दुल्हन क्या करेगी, दूल्हे बहुत हो जाएंगे।
राम सजीवन जी भाजपा समर्थक हैं और ये यादव समाज से हैं। स्टार प्रचारक भी है सर। जिला रायबरेली, जिला उन्नाव में यही टी शर्ट पहनकर घूमता हूँ। जिसको गोली मारना है तो भाजपा का कफन होगा तिरंगा हमारा। मेरा सेक्टर बूथ मैं सेक्टर भाजपा के सेक्टर का वो संयोजक हूँ। मेरे नीचे 8 बूथ हैं, उसमें बूथ भी 2 गलत है। यहाँ अभी उन्नाव के भगवान नगर में योगी जी को कल आना था, लेकिन किसी कारण कल नहीं, 6 तारीख को आएंगे शायद, यही है ना, 6 को आएंगे। और उसके बाद अखिलेश यादव भी यहाँ पर अन्नू टंडन के प्रचार के लिए रोड शो करेंगे दूसरे दिन। तो आप अखिलेश यादव की रैली में जाएंगे कि नहीं? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जो मेरे राम का विरोधी हो, भैया जी को मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो मेरे राम का विरोधी हो, सवेरे उठते हैं राम राम और करते हैं कसाई का काम, हम उनका साथ नहीं दे सकते हैं। तो अयोध्या का मंदिर किसने बनवा दिया, न्यायालय ने या बीजेपी सरकार ने? टेस्ट ने बनवाया है, बीजेपी का सहयोग। जब हमारा कोई सहयोग करेगा तब हम लड़ेंगे। अब भी विपक्ष के लोग थे, उनका कहना था यहाँ पर मंदिर की जगह अगर वो अस्पताल बन जाए तो शायद लोगों को सुविधा मिल जाएंगी। इस पे क्या कहना? सर सब कुछ बना हुआ है, मस्जिद भी बन रही 3 किलोमीटर दूर, क्या दिक्कत है? सब कुछ बना है। लेकिन गांव में कहते हैं गंवार रहते हैं, कुछ लोग ज्यादा जानते हैं ना, तो उनको कहते हैं इनको गंवारों को जितना गंवारी पना बता दो उतना ही गाएंगे। अच्छा ये बताइए कि भाजपा सरकार में जो इतना भ्रष्टाचार है, अरे सर सुनिए बता रहे, भाजपा सरकार में जो इतना भ्रष्टाचार है, इस पे भाजपा कब लगाम लगा पाए? अरे सर किसमें भ्रष्टाचार है? क्या आवास पे जिसकी गरीब का आवास आता है उसमें भी पैसे ले लिए जाते हैं ब्लॉक में, और जो भी उनके मिनी सचिवालय की व्यवस्था वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई, सामुदायिक शौचालय वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। तो ये सब कब सुधार होगा, कब जनता को मिल पाएगा? दवा पड़ी है, धीरे धीरे आराम होगा। दवा पड़ी है, धीरे धीरे इलाज हो रहा है, आराम धीरे धीरे से होगा। तो भाजपा में भ्रष्टाचार है या नहीं? नहीं है, एकदम नहीं। ये देखिए राम सजीवन भैया जी ने कह दिया है कि भाजपा भ्रष्टाचार मुक्त है। और भी यहाँ तमाम लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे कि राम सजीवन भैया जी के विचारों पर ही वोट करेंगे या इनके कोई विचार होंगे। क्या नाम दादा? रामविलास। किसको वोट कर रहे हैं आपकी? मोदी को। काहे का? फुल नाम, पूरा नाम बताओ। योगी मोगी। आपका पूरा नाम कहाँ है? रामविलास। रामविलास यादव। तो रामविलास यादव का ऐसा क्या दिक्कत होगा कि अखिलेश यादव विरोध करके और मोदी जी का वो प्रचार कर रहे हैं? मोदी का ये लिए प्रचार कर, हमको खाने के लिए दे रही है। अरे और हमको सब चीज दे रही है, हमारा कोई कमी नहीं है। तो मोदी सरकार में कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं है। तो अब की बार उन्नाव में सांसद कौन बनेगा? ये मोदी बनेगा। मोदी बनेगा, बहुत सही है। मोदी के लहर जो बने हैं, मोदी के जो समर्थक हैं, ये मोदी मई हो चुके हैं बाबू खेड़ा की ग्राम पंचायत में। इनको ये भी नहीं पता कि उन्नाव में सांसद कौन लड़ रहा है, इनको बस एक ही नाम मोदी। क्या नाम है भैया? कमलेश कुमार पासवान। किसको वोट कर रहे हैं? मोदी योगी को। क्यों मोदी योगी को वोट कर रहे हैं? हमको राशन पानी सब कुछ देता है। बस केवल राशन दे दिया, और दे दूं? अरे पानी भी दे पानी रहे भी हैं देता सर, है, सब कुछ देता है। लैट्रिन भी दिया, और शौचालय खेती भी का दिया। पैसा भी आता है। 16 किस्ती आ चुके हैं, हमको सब कुछ मिलता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा सरकार में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए वोट दोगे? हाँ वोट देंगे, उन्नाव में जिता दोगे सांसद जी को? जिताएंगे, बिल्कुल तो जिताएंगे। आपके क्षेत्र के अशोक पांडे जी जो लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं अब की बार उन्नाव का लाल। तो उन्नाव के लाल को उन्नाव की जनता क्यों नहीं जिता रही? नहीं समझ में आ रहा हमको जिताने का। काहे का दिक्कत है उनके? अभी तो उनको मौका भी नहीं दिए ना आप लोग एक भी बार। मौका दिन जाएगा, लेकिन अभी जनता जो बोले वही होएगा ना। तो आप लोग अब की भाजपा, और भाजपा है। क्या नाम भैया? मनोज कुमार पासवान। किसको वोट दोगे? मोदी योगी, बस, दूसरा कोई नाम नहीं। कोई नहीं, अन्नू टंडन का क्या होगा? कुछ नहीं। जीतेंगे कि हारेंगे? हारेंगे। अरे दादा ये लोग तो केवल भाजपा में। दादा का नाम? राम खिलौन आगे। अरे आ जाओ इधर, आ जाओ भैया। राम खिलौन यादव दादा मिल गए हमको। राम खिलौन यादव दादा, अब की बार जब अखिलेश यादव आ रहे हैं तो उनकी रैली में गई है कि योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं उनकी रैली में? अखिलेश में काहे नहीं? अरे ऐसे अधरा का है। अरे भी तो आपका क्या नाम था? राम खिलौन का कहना है कि सपा सरकार में धांधागर्दी ज्यादा है, गुंडा राज था क्या? नहीं, बीजेपी में नहीं है? कुछ नहीं है। बीजेपी सरकार में सब सही, सब सही, बढ़िया है। हाँ। सब चीज मिल रहा है, हमका कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो अखिलेश यादव से आप क्या चाहते हैं? अखिलेश यादव वो काम कर दे तो रामविलास जी अखिलेश यादव के साथ हो जाए। हमसे उनसे कोई मतलब नहीं है, तो हम उनसे क्या मतलब है खत्म। ना ना है जो है, तो हमसे उनसे कोई मतलब नहीं। तो हमको अखिलेश यादव कहते हैं यादव समाज सब मेरा। ना तो हमको इसमें कोई तंगी नहीं है, हर एक चीज मिल रहा है, कोई कमी नहीं है। पैसा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, कोई चीज की कमी नहीं है। तो अब की बार बाबू की सरकार बन जाएगी मोदी। तो उन्नाव में जो चुनाव हो रहा है, तो उन्नाव के जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, सपा से अन्नू टंडन जी हैं, बसपा से आपके बगल के क्षेत्र के हैं अशोक पांडे जी, वो बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज जी। तो आप लोग उन्नाव के कैंडिडेट के नाम पे वोट देंगे कि मोदी योगी के नाम पे? मोदी बस मोदी और वो भी योगी के और संस्कृत जो है ना उन्हीं के नाम से बस। हाँ, वो बढ़िया सब लोग कर रहे हैं काम। काम कोई गलत नहीं कर आप रहे। सुरक्षित हो। हाँ जो लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार में यादव नहीं सुरक्षित, मुस्लिम नहीं सुरक्षित, उनको क्या कहोगे? ना वो गलत जो कह रहे हैं तो कह रहे हैं, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं, यादव तो हैं, मैं भी। और भी यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, इनसे भी बात कर ले। क्या नाम भैया? रोहित यादव। अरे दादा, ये तो नवयुवक है रोहित यादव, इसी थोड़ा चले आओ। रोहित यादव जी मिल गए नवयुवक। अब की बार कहीं वोट दे हो? मोदी योगी को। वो तो टोपी लगाओ, पहले जान गए मोदी दे हो। मोदी का है दे, अखिलेश यादव का है नहीं? अखिलेश यादव की सरकार में और लड़कियां वो नहीं रहती हैं, कहाँ नहीं रहती? मतलब सुरक्षित नहीं रहती हैं। तो लड़कियां सुरक्षित नहीं रहती, अखिलेश यादव बीजेपी में सुरक्षित? हाँ बिल्कुल सुरक्षित है। अच्छा, तो अन्नू टंडन जी का कहे वोट न देखो भाई। यहाँ मोदी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ तो साक्षी महाराज लड़ रहे हैं, अन्नू टंडन लड़ रहे हैं, अशोक पांडे लड़ रहे हैं। और अशोक पांडे आपके क्षेत्र के, इनको क्यों वोट नहीं दोगे? इनको नहीं देने का ना इच्छा। काहे? इनकी सरकारों में अच्छे कोई अच्छा वो नहीं होता है, इसके लिए मोदी योगी में सब अच्छा, हाँ बहन बेटी सुरक्षित है। सुरक्षित है। और क्या चाहिए मोदी योगी की सरकार में? बस यही चाहिए, जीत जाए। अच्छा, जिता दोगे? अगर मान लो अखिलेश यादव जी तक वीडियो पहुंच जाए, अगर तुम्हारे ऊपर FIR कर देंगे तब क्या होगा? नहीं हो पाएगा ना, नहीं जीत पाएंगे ना वो। काहे अब की बार तो कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे अपनी। नहीं हो पाएगा। अरे दादा बाबू खेड़ा की जो जनता है उसने ठान लिया है साक्षी महाराज जी को फिर सांसद बना के तीसरी बार हैट्रिक में लोकसभा भेज देंगे। और यहाँ पे एक लोग हैं, अंकल जी हैं, और इधर आ जाओ। क्या नाम दादा? रामराज यादव। अरे दादा रामराज यादव जी अब की बार उन्नाव में किसका राज बना रहे हैं? हमारे नाम से ही पता है। हाँ, जब राम का मंदिर बन गया, हाँ। तब सरकार किसकी बनेगी? तो प्रभु राम का मंदिर बन जाने से सरकार भाजपा की बनवा दोगे? जरूर। तो उन्नाव की जो हमारे धर्म का है, मैं उसी के नाम पे रह रहा हूँ, उसी के नाम पे हमारा तो नाम। काहे अखिलेश यादव जी हिंदू धर्म को नहीं मानते क्या? क्या हमने अखिलेश का विरोध किया क्या? अरे फिर वही बात, अगर मान हमारे लीजिए सुनिए, भाजपा से अगर साक्षी महाराज लड़ रहे हैं, उनका आप समर्थन कर रहे हैं, अन्नू टंडन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या माना जाए? इसको क्या माना जी भाई, हम समर्थन योगी मोदी के कर रहे हैं। अच्छा, मतलब साक्षी महाराज से कोई मतलब नहीं? साक्षी महाराज पूछो, साक्षी महाराज खुद जो है योगी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो ऐसा क्या दे दिया मोदी योगी ने कि आप मोदी योगी के फैन हो गए? ये पूछो क्या नहीं दिया। क्या दिया? आप ये पूछो ना क्या नहीं दिया। हमको तो लग रहा है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भाजपा सरकार में। इसमें क्या है, नाम लो कोई। नाम ले। आपके अभी जो ग्राम पंचायत के अगर चल दे मिनी सचिवालय में, वहाँ कोई काम नहीं होता, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जितनी भी योजनाएं हैं किसी भी ग्राम पंचायत के लोगों को किसी भी कार्यालय की चौखट में नहीं जाना, और वहाँ पर ताला लगा रहता है, जो सच्चाई है। और जो भी सामुदायिक शौचालय बना, भी मैं कल मवैया के ग्राम पंचायत में जब गया था, वहाँ की जनता परेशान थी, वो नहीं ओपन हो रहा है। और जितना भी काम होता उसमें भ्रष्टाचार हो रहा, तो इस पे क्या कहोगे? ये तो गौशाला तो बने हुए हर एक नहीं, मिनी सचिवालय पहले आ जाए, ताला क्यों नहीं खुलता? ताला न खुलने का जो है ग्राम प्रधान लोग शिकायत करो। अरे दादाई लोग मोदी जी का विरोध ना करें भैया, मैं बता रहा है कि भैया प्रधान जी का विरोध करो, लेकिन मोदी योगी का नहीं। क्या तो केवल प्रधान क्या प्रधान है, मोदी योगी को वोट दी जाती है क्या? तो किसको, मतलब मोदी के नाम पे अरे दे रहे हैं ना। प्रधान भी वोट लेके जनता को चुटिया बनाता है, तो वो जनता की तरजीह नहीं समझता है। योगी मोदी वहाँ से कॉलोनी भेज रहे हैं, प्रधान कह रहे हैं आप पात्र हैं ये, और मोदी योगी से कह रहे हैं, मोदी योगी को बदनाम कर रहे हैं कि ऊपर से कॉलोनी नहीं दे रहे हैं। तो जो जनता ये आरोप लगाती मोदी योगी के ऊपर, तो उन लोगों को क्या कहोगे? वो लोग गंदे हैं, गंदी सोच वाले हैं, गंदी विचार वाले हैं, तो उनकी गंदी सोच है। योगी मोदी 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 है राम का भेष में, और
लक्ष्मण के वेश में योगी महाराज हैं, हनुमान जी हमारे, अमित शाह गृह मंत्री जी हैं। इसीलिए तीनों लोगों को बैठा लिया, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी। तो अब की बार उन्नाव में आप सरकार बनवा देंगे साक्षी महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। ये 5 लाख से ऊपर जीतेंगे। अभी उस दिन आई थी डिम्पल यादव जी, आई थी जो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी हैं, उन्नाव में वो भी रोड शो किया है और उन्होंने कहा है कि अन्नू टंडन जी अब की बार सांसद बनेंगे तो उनको क्या कहोगे? इतनी जनता भी थी वहाँ, देखो कितनी भीड़ थी। तो उस दिन नामांकन हुआ था, हम भी गए थे, 2 लाख से ऊपर जनता थी। जब भाजपा में जी साक्षी महाराज वो 30 साल तभी उन्होंने दिया था, निकाल के। किसने दिया था? साक्षी महाराज जी। तगड़ा लिंक है भैया का, इसीलिए भाजपा समर्थक हैं। और समाज के उन यादवों को क्या कहोगे जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं और भाजपा का विरोध करते हैं, उनको क्या कहोगे? वो कहते हैं मैं तो जानता हूँ, अब मैं घी रोटी खाऊं तुम नमक रोटी खाओ तो भी दिक्कत है। मुझको यही हो रहा था, मैं अगर नमक रोटी खा रहा हूँ तब भी उनको दिक्कत थी। इसलिए मैं जहाँ सुरक्षित हाथों में हूँ, मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। मैं योगी मोदी का आदमी हूँ। भाजपा में किसी को कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सबको पानी मिल रहा, सबको खाना मिल रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। पूरा राम राज है भैया, जय श्री। आप लोग जब राम राज की बात कर रहे हैं कि राम को मोदी जी ने ला दिया है, तो मोदी जी समाज में पहले आ गए थे कि राम प्रभु समाज में पहले आ गए? मोदी जी पहले आए। कैसे? अगर मोदी ना आते तो राम जी का मंदिर ही नहीं बनता। हाँ। अरे वो तो बहुत पहले से न्यायालय में चल रहा था ना। तो वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे राम जी खुद। मोदी जी ने कोर्ट को पीछे किया, मंदिर उनका बनवा दिया। तो अब आगे किसका नंबर है? आगे श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवा देगी भाजपा? बिल्कुल। तो ये था बाबू खेड़ा की जनता और यहाँ का माहौल पूर्ण रूप से भाजपामय हो चुका है। और यहाँ से साक्षी महाराज जी की जीत की दावेदारी, भैया क्या नाम था? राम सजीवन यादव। राम सजीवन ने, में विनोद यादव। राम सजीवन यादव ने अपनी सजीवनी जो बीजेपी की थी उसको सभी लोगों को पिला करके सर में देखिए बीजेपी की टोपी लगवा दिया है। और सभी लोग ये नहीं जानते, बीजेपी से लगभग कुछ लोग ये नहीं जानते बीजेपी से सांसद का चुनाव लड़ कौन रहा है, लेकिन सबका एक सपना, एक ही बात, एक ही नारा, अब की बार मोदी सरकार। तो आप लोगों के यहाँ पे जो यादव समाज का गढ़ था या इनके विचार आप लोगों को कैसे लगे और इनसे क्या सीखा जा सकता है, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।